परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। आज का ये सत्संग है, देखो सब जग जात बहार, देखो सब जग जात बहार। देख देख मैं या जग को, बार बार मैं बड़ कहा। देखो सब जग जात बहार, देखो सब जग जात बहार। चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक रहा। जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन कहीं न चैन लहा। देखो सब जग जात बहार, देखो सब जग जात बहार। देखो सब जग जात बहार। देख देख मैं या जग को, बार बार मैं बड़ कहा। बार बार मैं बड़ कहा। चारों जुग 84 बीते, चारों जुग 84 भोगे। बार बार फिर नरक रहा। देखो सब जग जात बहार, देखो सब जग जात बहार। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ये समझा रहे, ये संसार को आप देखो, इस सब जैसे नदी में कोई पेड़ गिर जाए नदी की धारा में तो बहता हुआ चला जाता है। कोई भी जीव जंतु धारा में पड़ गया तो वो बहते हुए चले जाते हैं। ऐसे 84 की धारा बह रही है, इस धारा में सब बहते हुए चले जा रहे हैं, सब बहते हुए चले जा रहे हैं। जन्म जन्म इसी धारा में बह रहे। महात्मा जब जब इन्हें समझाते हैं, इनको समझ में नहीं आता और उसी धारा में बहते हुए चले जाते हैं। महात्मा कहते हैं कि मैं डोरी फेंकता हूँ धारा में और तू डोरी को पकड़ ले बच्चा, और तू निकला। लेकिन ये डोरी को पकड़ता नहीं, इसको भ्रम हो जाता है, शंका हो जाती है कि पता नहीं इनको हम अपनी बाँह पकड़ा देंगे तो सब कुछ ही मेरा छुड़ा देंगे, मेरा परिवार से छुड़ा देंगे, मेरा समाज छुड़ा देंगे, मेरा सब कुछ छुड़ा देंगे, और जो मुझे आनंद खुशहाली मिल रही है सारी खुशहाली मेरी ख़त्म हो जाए। महात्मा की एक बात नहीं मानते और इसी भवसागर की धारा में ये बह रहे हैं, बह रहे हैं। महात्मा कितनी प्यार से, दिलेरी के साथ, मोहब्बत के साथ इनको समझा रहे हैं कि देखो सब जग जात बहार, देख देख मैं गतिया जग की। बार बार यों बड़ कहा। चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक रहा। जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन काहीं न चैन लहा। पाप पुण्य बस विपदा भोगी,
नहीं सतगुरु का चरण गह, अब यह देह मिली कृपा से। करो भगति जो कर्म दहा, अब की चूक माफ नहीं होगी। नाना विधि के कष्ट सहा, गफलत छोड़ भुलाओ जग को। नाम यमल अब घोट पिया, मन से डरो करो गुरु सेवा। राधा स्वामी भेद दिया, देखो सब जग जात बहा। महात्मा हम सबको बहुत प्यार से समझा रहे, अपना बच्चा समझते हैं, अपना परिवार समझते, और जब जब वो इस धरती पे आते हैं जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के हित के लिए, हमें आपको बहुत कुछ आगाह करते हैं। कहते हैं कि बच्चा, सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया। ये चारों युग आए और चारों युग चले गए। ऐसे बार बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आया, लेकिन बच्चा कभी तुम इस 84 से तुम पार नहीं हुए। तुम्हें जन्म मरण का ये जो चक्र है, ये तुम्हारा समाप्त नहीं हुआ। जब जब तुम्हें कोई भी जोनी प्राप्त होती, तो हर जोनी में तुम्हें कष्ट मिलता है, तकलीफ मिलती है, तू मारा मारा फिरता है, विपदा भोगता है। मानव तन में जो भी तू कर्म करता है, वही अन्य जोनियों में भोगना भरना पड़ता है, और नाना कष्ट तुम्हें झेलना पड़ता है। यही बात हम तुम्हें समझा रहे हैं कि बताओ, ये कष्ट तुम तब तक भोगोगे, कब तक भोगोगे? ये तुम्हारा कष्ट कब जाएगा? महात्माओं को बड़ी कृपा आपके ऊपर करते हैं, महात्माओं बड़ी दया करते हैं आपके ऊपर, लेकिन आप महात्माओं के वचन को नहीं मानते, महात्माओं के वचन को नहीं समझते हो। आखिर उनको क्या परवाह पड़ी है जो आपको इतना समझाते बुझाते हैं? वो उनको दया आती है कि आज तो अभी आप भूल भरम में पड़े हो, और भूल भरम के नाते तुम ये सोचते हो कि महात्माओं की बात सही नहीं है, ये तो मन गढ़ंत बातें करते हैं। लेकिन जब तुम्हारा भूल भरम ख़त्म होता है, यानी समय पूरा हो जाता है और यहाँ से चलते हो, तब पछताते हो कि हमने महात्माओं के वचन को नहीं माना, महात्माओं को तो कुछ नहीं समझा। आज वास्तव में महात्मा जो कह रहे हैं वही सही है और हम झूठे हैं, और आज मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। आज तो नाना प्रकार के कष्ट मुझे मिल रहा, तकलीफ मिल रहा है, और इतना अपार कष्ट दिया जाता है इन आत्माओं को। महात्मा समझाते हैं कि नरकों की अग्नि बड़ी कठिन होती है, बहुत बड़े बड़े खम्भे रहते हैं जो आग से जलते रहते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी लग्गियाँ होती हैं जिनमें आत्मा को चिपका करके उसमें आलिंगन कराया जाता है। उसी खम्भे में, जो अग्नि से जलता हुआ खंभा है, उसी में आत्मा को चिपकाया जाता है। लिंग शरीर होता है, लिंग शरीर जल के खत्म हो जाता है, असहनीय वेदना होती है, तड़प होता है, फिर शरीर बनता है, फिर आत्मा को चिपकाया जाता है, फिर शरीर जल के खत्म हो जाता है। यह चारों तरफ जिधर देखो उधर चिघार मच रही। गुरु महाराज जी कहते कि बच्चा, जब तुम साधना करोगे, महात्माओं से रास्ता लेके चलोगे, तब तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि अंतर में कितनी मार पड़ती है, अंतर में आत्मा कितनी पुकार लगाती है, कितनी चिघार आत्मा करती हैं। आत्मा की इस विपत को देख के इतना दया आता है संत महात्माओं को कि उनका आसन हिल जाता है। सतलोक में बैठे हुए वो कुल मालिक रह नहीं पाते और वहाँ से चल देते हैं, जीवात्माओं को जगाने, समझाने, बुझाने के लिए,
अब अपने घर ले चलने के लिए। अब आत्माओं से कहते हैं तुम मेरी बात को मान लो और चलो अपने घर। बार बार आत्माओं को समझाते बुझाते हैं, लेकिन हम सारी आत्माएं महात्माओं के वचन को नहीं मानती हैं, सुनकर भी अनसुना कर देती हैं। इसलिए महात्मा बहुत ही दुख के साथ तुम्हें ये कहते हैं कि बच्चा, आपकी बार यदि बात नहीं मानेगा तो बहुत पछताएगा, बहुत तुम्हें कष्ट मिलेगा और बहुत असहनीय पीड़ा होगी तुमको बच्चा। यदि आपकी बात नहीं मानेगा तो फिर ऐसा अवसर फिर कब मिलेगा? मानव तन छूट जाएगा, फिर नरको 84 की असीम, जिसका कोई सीमा नहीं है, इतना बड़ा ही जंगल है। ये नरको 84 का बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल में तुम भटक जाओगे। आप अभी कहते हो ना ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरा कुटुंब परिवार है। तुम कई युग युगांतर बीत जाए, कोई किसी से मिलने वाला नहीं। सबके कर्मों का अपना अपना हिसाब होता है, सब अपने अपने कर्मों की सज़ा भोग रहे होंगे। न तो उनसे मिल सकते हो न तुमसे मिल सकते हैं। ऐसे ही कितना युग युगांतर बीत जाता है, सब खत्म। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म बिच्छू सर्प भैया। कहते एक जन्म अनंतों जन्म ऐसे मैंने धारण किया। ये आत्माएं धारण करती हैं, नरक 84 में कष्ट सहती हैं। कहते हैं आय संजोग मिलन की बेरियाँ, चिरंकाल ये देश वरिया। ये संजोग बना कि बहुत समय के बाद ये मानव तन मिला, मानव तन चेतने का अवसर मिला, जागने का अवसर मिला, इस बंधन से मुक्त होने का एक अवसर मिला है। अब इस अवसर को भाई बहनों खो मत, खो मत। कोई भी महात्मा जो मालिक से मिला दे आपको, उसके पास चले जाओ और बस उससे भगवान से मिलने का मार्ग लेकर कमाई करके तुम भगवान से मिल जाओ। अब ये न देखो वो महात्मा हिंदू में है कि मुसलमानों में है, कि सिख में है, कि ईसाई में है, कि जैन धर्मियों में है, किस में है, वानप्रस्थ आश्रम में है कि गृहस्थ आश्रम में है, साधु सन्यासी बन के है कि वैसे जो है किसान बन के। ये मत देखो, बस देखो कि वो महात्मा हमें मालिक से मिला दे। यदि वो मालिक से मिला देता है तो किसी कौम मजहब का हो, उसके पास चले जाओ और ये मानव तन सफल बना लो। नहीं तो ये तन चला जाएगा, फिर वापस मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। अब कि ये मौका मिला है तो अब कि इसको चूको मत। चूक जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक बादशाह था तो वह बहुत लूटपाट करता था, बहुत लूटपाट करता था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह इतना लोभी था, लोभी था। उसको जहाँ भी मालूम पड़ता कि यहाँ दौलत है तो उस दौलत को लूट लेता था। अपने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि किसी के पास सोना नहीं रहना चाहिए। जितने भी कीमती सामान लोगों के पास था, घोषणा करवा दिया यदि किसी के पास मिल जाएगा तो उसकी फांसी करा दी जाएगी। अब डर के मारे जितने भी लोग थे, सेठ साहूकार गरीब, मतलब जो कोई भी था नगरवासी, सब जिसके पास जो भी धन था सब राजकोष में ले जाके जमा कर दिया। क्योंकि सब लोग ये जानते थे कि ये बादशाह बहुत बड़ा निर्दयी है, बहुत बड़ा निर्दयी है। ये जो कह रहा वही कर डालेगा, कर डालेगा। बादशाह निश्चिंत हो गया कि हमारा जो कोष है यह धन दौलत से भर गया, सोना से भर गया। लेकिन वह बड़ा होशियार भी था।
उसकी एक लड़की थी। तो बादशाह ने घोषणा किया कि जो सोने का 1 रुपया ले आके हमको दे देगा, उसको मैं आधा राजपाट भी दूंगा और अपने लड़की की शादी कर दूंगा। उसने तो ये विचार किया था कि यदि जिसके पास होगा सोने का रुपया, सोना रखा होगा अपने घर में, तो इस लालच में वो मेरे पास लेके आएगा, और जब मेरे पास लेके आएगा तो मैं उसका कत्ल करा दूंगा, फिर उसका घर लूट पाट लूँगा। तो पूरे नगर में तो किसी के पास रुपया था नहीं सोने का, कोई तैयार नहीं हुआ। एक गरीब लड़का था और बुढ़िया थी, उसका बाप भी नहीं था। वह लड़का सोचने लगा, 1 रुपया मिल जाता हमको तो बादशाह हमको आधा राजपाट दे देता और अपनी लड़की की शादी मुझसे करा देता। यह सोच करके वह गया अपनी माँ के पास, कहा, माँ मुझे 1 रुपया दे दो। माँ रोने लगी, कहे कि बच्चा मैं कहाँ से ले आऊँ, कहाँ से तुम्हें मैं पैसा दूँ, कहाँ से मैं तुम्हें पैसा दूँ। इस तरीके से वह जो है बहुत बढ़िया समझाई, लेकिन लड़का का नहीं माँ, यदि तुम नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूँगा। बुढ़िया सोच में पड़ गई कि मैं कहाँ से कैसे इस बच्चे को अपने 1 रुपया ले आके दूँ। तो बुढ़िया विचार करते करते उसको विचार में आया, कहा कि बच्चा देख, जब तुम्हारे पापा सही छोड़ चुके तो मेरे पास सोने का 1 रुपया था, मैं उनके मुख में डाल दिया था, और जहाँ उनकी कब्र, जहाँ वो दफनाए गए हैं, ये तुमको बहुत ज़रूरत है तो जा उनकी कब्र को खोद, उनके मुख में वो रुपया होगा। जहाँ उनकी कब्र बनाई गई थी, लड़का फावड़ा लेके गया और जो है उसको खोद डाला कब्र को, तो देखा हड्डी तक तो थी, उसी हड्डी के बीच में, मुख की हड्डी के बीच में 1 रुपया वहीं पड़ा हुआ था। वह रुपया लेके आया और सुबह सुबह जो है राज दरबार में पहुंचा बादशाह के पास और कहा, बादशाह मैं 1 रुपया लेके आया। बादशाह तो आश्चर्यचकित हो गया, क्या एक गरीब लड़का यह रुपया कहाँ से लेके आया। कहा कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमें आप अपना आधा राजपाट दीजिए, अपनी लड़की की शादी कीजिए। बादशाह ने कहा, एक काम तो मैं करूँगा ही, लेकिन तू मुझे एक बात बता, यह रुपया तुम्हें कहाँ मिला है। वह सारी बात हकीकत बता दिया कि मैं अपनी माँ से जिद किया, तो जिद किया था तो माँ ने बताया कि ये जो बादशाह है इसके पहले इसका पिता था, तो उस समय ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, तो मेरे पास पैसा था सोने का, तो 1 रुपया आप तुम्हारे पिता की मृत्यु जब हुई थी तो उनके मुख में डाल दिया था सोने का, तो वही रुपया जो है कब्र में पड़ा हुआ था, मैं निकाल के लेके आया। तो बादशाह सोचने लगा तो ऐसे मेरे न रहने के पहले जब मेरे पिता रहे होंगे तो सब लोगों ने कब्र में जो है, और सब लोगों ने 1-1 रुपया डाला होगा, तो अब हुक्म दे दिया कि जितनी कब्र है सब कब्र को खुदवा दिया जाए, सब कब्र को खुदवा दिया जाए। इसके बाद जो है वो एक तरफ से कब्र खुदवाई जाने लगी, हाहाकार मच गया कि बादशाह को क्या हो गया है। तब मैं एक महात्मा जी मिले, बादशाह से कहा, रे बादशाह तू ये क्या कर रहा है, इस सब की कब्र को तू खोद रहा। तू ये सोच जब तेरी कब्र बनेगी तो तेरे साथ क्या जाने वाला है। जब इनकी कब्र बन गई, ये चले गए,
इनके मुख में जो रुपया डाला गया था वो रुपया तक लेके नहीं गए, तो तू इतना धन दौलत इकट्ठा कर रहा है तो क्या लेके जाएगा जब तेरी कब्र तैयार होगी। अरे इतना बड़ा तो गुनाह कर रहा है, इसकी सज़ा जानते हो, नरको दोजखों में क्या मिलेगी तुमको। महात्मा ने बड़े प्यार से समझाया। बादशाह का दिमाग ठनका। बादशाह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा कि मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो चुका, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। महात्मा ने कहा कि अभी समय है, अभी जितना भी तुमने तिजोरी में धन इकट्ठा किया इन गरीबों में बांट दो, सबको बंटवारा कर दो पूरी प्रजा में, सबके पास दौलत पहुंच जाए। इस दौलत से वो अपना कुछ कारोबार धंधा करेंगे, तेरी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और तू धर्म के रास्ते पर चल। मैं तुम्हें भगवान से मिलने का, खुदा से मिलने का मार्ग बताता हूँ। इसके बाद महात्मा ने उसको रास्ता दिया, वो बदल गया। तो लोभ बहुत खराब होती है। धन दौलत के लोभ में यह जीव फंसा है, मोह माया के लोभ में फंसा है, महात्माओं की बात को नहीं मानता, नहीं समझता है, और ये समय जा रहा है, फिर दोबारा ये मानव तन मिलने वाला नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अभी चेत जाओ और महात्माओं की खोज करके उनसे रास्ता लेकर भक्ति मार्ग को अपना लो। प्रभु से मिलने का जो मार्ग है उसको अपना लो, अपने घर निकल चलो। ये तुम्हारी बुद्धिमानी है। इसके आगे का सत्संग अगली वीडियो में मिलेगा। नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय गुरुदेव।